आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे जलता हुआ हिस्सा। यहां दशकों से अलगाववाद और बगावत की आग धधक रही है। अब पाकिस्तान ने अमेरिका को बलूचिस्तान ही बेच डाला है, ड्रिल की खुली छूट दे दी है। खबर है कि अमेरिका में खनिज डील हुई है। यह खबर जैसे ही बलूचों को लगी, उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। क्या बलूचिस्तान की आजादी एक नया वर्ल्ड वॉर कराएगी? क्या पाकिस्तान का अमेरिका के करीब जाना चीन को दगा देना है? कैसे पाकिस्तान अपने ही जाल में घिर गया है? अमेरिका में मुनीर और शहबाज के साथ में क्या क्या हुआ? कैसे बलोचों ने न्यूयॉर्क से लेकर क्वेटा तक उनको घेर रखा है? पाकिस्तानी सैनिक क्यों जान बचाकर भाग रहे हैं? आपको ये सब कुछ बताएंगे, रिपोर्ट देखिए। यूएन की महासभा के इतर शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की ये फोटो गजब वायरल है। इस मुलाकात के लिए शरीफ और आसिम मुनीर इतना उतावले थे कि आसिम ने अपनी वर्दी उतार अमेरिकी ओवल ऑफिस के लिए एक ब्रांड न्यू सूट पहन लिया। इस फोटो में ऐसा लगा कि दोनों नेता ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। देखिए कैसे इस फोटो में मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को एक बॉक्स में कुछ दिखा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पाकिस्तान की खदानों से धातु, रेयर अर्थ और कीमती पत्थरों का गिफ्ट दे रहे हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के रिसोर्सेज को ट्रंप के सामने बेचने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान, जहां गैस, तांबा और सोने जैसे खनिज भरे पड़े हैं, वहां के लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें सिर्फ दमन मिला है, सिर्फ गोली मिली, फेक एनकाउंटर मिले, जेल में यातनाएं मिली, लेकिन हक नहीं मिला। अब कुछ ऐसा हुआ है जिसने बलूचिस्तान की आजादी की आवाज को और बुलंद कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया और पाकिस्तान ने इस फैसले का स्वागत किया। बदले में पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए खनिजों का दरवाजा खोल दिया है। अरबों डॉलर की डील्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स और निवेश की बातचीत तेज है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका को साथ कर चीन के दबदबे को तोड़ना चाहता है। ट्रंप को लुभाने वाली पाकिस्तान की खनिज डील में मुनीर आर्मी की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। एमओयू में आर्मी की संस्था FWO पार्टनर है। आर्मी चीफ मुनीर सीधे शामिल है। केपी, बलूचिस्तान, गिलगिट बल्टिस्तान में खनन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी पाक फौज की होगी। डील को फायदे का सौदा दिखाने का प्रयास है। कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन और रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने की डील हुई। FWO को केपी के बलूचिस्तान और गिलगिट बल्टिस्तान में लाइसेंस मिला है। सितंबर 2025 में अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स ने पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ $500 मिलियन का MOU साइन किया। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी मिलिट्री का ही एक हिस्सा है। यानी पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में दुर्लभ खनिजों के अधिकार ट्रंप को सौंप दिए। अब उसने पाकिस्तान अमेरिका को बेच दिया है, इसलिए व्यापारी ट्रंप उत्साहित दिखाई दिए। इसी बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर फ्री बलूचिस्तान के नारों ने पाकिस्तान सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बलूच समुदाय ने कहा कि पाकिस्तान शांति की बात करता है, लेकिन बलूचिस्तान में इंसाफ नहीं देता। बलोच कैदियों को यातनाएं देता है। प्रदर्शनकारियों ने यूएन से अपील की कि बलूचिस्तान के मुद्दे को नजरअंदाज न किया जाए। बलूचिस्तान को आजाद मुल्क बनाया जाए, नहीं तो आंदोलन और उग्र होगा, जिसका खामियाजा पाकिस्तान और वहां आने वाले अमेरिकियों को भी भुगतना होगा। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौजियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने एक्स पर लिखा है कि जो फौजी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तानी सेना गिरफ्तार कर कोर्ट मार्शल कर रही है। इन फौजियों को कोर्ट मार्शल की कार्यवाही के लिए पंजाब, कराची और इस्लामाबाद निर्वासित किया जा रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान के कई फौजी अपनी जान बचाने के लिए बलूचिस्तान न जाना पड़े, इसके लिए जुगत लगा रहे हैं। कई ने आपातकालीन छुट्टी की मांग की। बलूचिस्तान को आजाद करने की मांग कर रहे BLA के हौसले बुलंद हो गए। इसलिए अमेरिका को दुर्लभ खनिज के समझौते को लेकर पाकिस्तान से नहीं, बल्कि सीधे बलूचिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। तस्वीर साफ है, एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका से नई डील्स और समर्थन हासिल करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बलूचिस्तान के नाम पर उसकी थू-थू हो रही है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान में बंदूक और खनिज की डील से बलोच लड़ाकों की आग को और भड़का रहा है? भारत को भी पाक यूएस रणनीतिक साझेदारी पर सतर्क नजर रखनी चाहिए।
जिस तरीके से डील हुई है, जाहिर सी बात है बलूचिस्तान के लोग और ज्यादा भड़के हुए हैं और ये टकराव अब और ज्यादा बढ़ा हुआ है। मेरे साथ में बात करने के लिए पूरे गेस्ट का पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ में अहमर मसीह खान जी हैं, बलूच एक्टिविस्ट के तौर पर आप जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जुड़े हैं, पीओके एक्टिविस्ट के तौर पर। और पाकिस्तान से हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हैं, PMLN के नेता इरशाद अहमद साहब। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अहमर मसीह खान जी, चूंकि बलूचिस्तान के लोग तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और वो आज की नहीं दशकों की है। ये टकराव में कई तरह के अलग अलग चैलेंजेस भी उन्होंने देखे, लेकिन इन सब के बीच ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये क्या सूझी कि अमेरिका से जाकर डील कर बैठे, वो भी तब जबकि सीपेक परियोजना पहले से अटकी हुई है। बलूच लोग अपनी आज़ादी के लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं, फिर एक और रिस्क कैसे ले लिया? देखें, ये साहब जो यहाँ पहुंचे हुए थे, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 12 मील के फासले पे व्हाइट हाउस है। वहां पर ये सुनार जैसे होता है ना, सुनार, आप जब कोई शादी किसी के होती है तो आप सुनार आपको बताते हैं ना, ये चीज है, ये चीज है। तो ये जनरल का काम है कि इस किस्म से कोई सौदेबाजी करे। कोई जनरल ने आज पूरे तारीख में मेरे ख्याल में ये ऐसा काम नहीं किया होगा। और ये अनोखा मुल्क है जो अंग्रेज बना के गया है, न इसका सर है न पैर है। अब देखें, ये आके यहाँ पे ये चीज बता रहे थे और वहां पर ग्राउंड पे हमारे सरमचारों ने, हमारे आजादी पसंदों ने इनको शिकस्त दे दी है। ज़ेरी इलाके में, ज़ेरी इलाके 11 अगस्त से हमारे सरमचारों के हाथ में है। अब भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इनके फौजी क्वाड कॉप्टर्स और बहुत सारे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं शहर को लेने के चक्कर में, लेकिन हमारे हजारों सरमचार जो हैं उसके कंट्रोल में ज़ेरी है। और मैं आपको एक अर्ज करूं, आज हमारा तहरीक जो है, ये लोग क्यों बाहर जाते हैं? देखें, ये अभी इसी मेरे ख्याल में 10 दिन में, 15 दिन में ये चीन भी गए, ये सऊदी भी गए, ये जो है कतर भी गए, अब अमेरिका आए। इनका और हमारा जो है, हमारा मुल्क के ऊपर इन पंजाबी जिहादी जलादी लोगों का नजर है। हमारे नौजवान, हमारे महिलाएं, हमारे अवाम ने फैसला कर लिया है कि हम इन पंजाबियों को अपने इलाके में नहीं छोड़ेंगे। शिकस्त इनकी मुकद्दर है, फतह हमारी मुकद्दर है। ये इन्होंने हमारे ऊपर हिटलराइट मजालिम डाले हैं। अब इनको जाना पड़ेगा। हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि आराम से चले जाएं। देखें, हमारे अच्छे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ भी हैं, हमारे दूसरे हमसायों के साथ हैं। ये पंजाबी जो है जलादी, ये मक्कार, ये जो बैठा हुआ है जिसकी तस्वीर नजर आ रहा है, आसिम मुनीर, इसको तो फौज में डिसीवर इसका टाइटल है। ये तो इसके अपने बैज में इसको डिसीवर कहा हुआ है। ये आके इनको डिसीव करना चाह रहा है। इसको क्या हक है कि हमारे रेयर मेटल्स के बारे में ये बात करे? ये अपने पंजाब में रहे, अपने पंजाब में जो इनका, यानी आप कह रहे हैं बलूच के लोग जो आजादी की जंग लड़ रहे हैं उनकी नहीं सुनी जा रही, बल्कि वहां का सौदा किया जा रहा है जो बलूच लोगों को कतई मंजूर नहीं है। और ये जो टकराव है ये अब और ज्यादा बढ़ेगा आने वाले वक्त में। मेरे साथ में चूंकि खास मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है और डॉक्टर अमजद मिर्जा भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अमजद अयूब मिर्जा जी, आपका भी बहुत स्वागत। इंडिया न्यूज लगातार आप जुड़ते रहे और न्यूज इंडिया पर आप अपनी बात अभी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले इरशाद अहमद जी, जो हालात अभी बलूचिस्तान में बने हुए हैं, वहां टकराव पहले से है, वहां लोग पहले से भड़के हुए हैं, युवा क्या, महिला क्या, पुरुष क्या, अब तो छोटे बच्चे भी इन आंदोलनों का हिस्सा हैं। और नौबत ये आ गई है कि बच्चों तक के शव मिल रहे हैं, जैसे तैसे उन्हें उठा लिया जाता है, फिर दफना भी दिया जाता है, माता पिता को मालूम नहीं होता। ये क्या कम था कि अब बलूचिस्तान का सौदा तक कर दिया? मतलब इससे ज्यादा भड़काऊ और क्या होगा वहां के लोगों के लिए? बहुत शुक्रिया जी। मैं अर्ज करूंगा, ये जो मोहतरम बोल रहे थे बलूचिस्तान से, सो काल बलोच अपने आप को कह रहे हैं, ये इनका बलूचिस्तान से ताल्लुक नहीं, खुद बता रहे हैं कि अमेरिका में बैठे हुए हैं। ये दूसरी बात ये है कि
बलोची नाम मत लीजिए, दहशतगर्द हैं चंद बलोची, प्यार करते हैं पाकिस्तान से, बलोची मोहब्बत करते हैं अपने इदारों से, बलोची मोहब्बत करते हैं आर्मी से, बलोची प्यार करते हैं पूरे पाकिस्तान से। हम बलोची पंजाबी, इनको यही नहीं पता कि बलोच कहते हैं, बलोच का ये कहने वालों को बलोची नहीं कहते, इनको तो ये बात पता नहीं है। डॉक्टर अमजद ये कह रहे हैं, डॉक्टर अमजद ये कह रहे हैं, इरशाद अहमद जी, या इन्हें बुला ले या मुझे बोलने दें, इरशाद अहमद जी, चलो तुम्हें पता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी वो ये कह रहे हैं कि उन्हें बलोची नहीं कहते, उन्हें बलोच कहते हैं। अपनी बारी पे बोलो, अपनी बारी पे बोलो, और उसके बाद जो कहना है दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा ठीक है इरशाद अहमद जी, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, मेरी बात तो सुन ले पहले आप, मैं सवाल तो कर लूँ आपसे। पहली बात तो ये कि डॉक्टर अमजद ये बता रहे हैं कि वो बलूची नहीं बलोच कहलाते हैं, तो ये आप जान लें, आप आपस की बात है आपकी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा ये जो बलोच संगठन है ये अलग अलग दहशतगर्द हैं, वरना जो बलोच है वो तो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। वो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे उठा लिए गए, जिनके शव उन्हें परिवार को सौंपे नहीं गए, क्या वो भी दहशतगर्द थे आपकी नजर में? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये बीच में अब दोबारा ये बोले तो मैं प्रोग्राम खत्म कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा अपना कैमरा। तरीका होता है, आप झूठ ना बोले। आप बात सुने, आप बोलिए। आप कहाँ बैठे हैं जी? पहले तो आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप बलूचिस्तान में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हैं? कोई नहीं, आप अपनी बात तो करें, सवाल पूछने का मेरा काम है, आप अपनी बात तो बैठ के, मुल्क से बाहर बैठ के आप मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, मुल्क के इदारों के खिलाफ बात करते हैं। मैं आपके बाप के मुल्क में बैठा हूँ, मैं आपके बाप के मुल्क में बैठा हूँ। आप अपने बाप के मुल्क में बैठे हैं, आपके आप सभी नेशनल टेलीविजन पर हैं, थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन रखें, आप सभी नेशनल टेलीविजन पर हैं, लैंग्वेज का प्लीज ध्यान रखें। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था, मैं ये अर्ज कर रहा था, देखें बलोच कभी भी नहीं चाहते दहशतगर्दी, हम दहशतगर्दी को खत्म करने पे लगे हुए हैं। मेरे आर्मी के जवान, मेरे लोग, छोटे छोटे बच्चे जिनका दहशतगर्द हो यार, दहशतगर्द पहले अहमद मस्ती खान जी एक सेकंड सुन लीजिए ना, जब आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे ना, एक बार सुन लीजिए, उनको बोलने दे, फिर आप जवाब दीजिएगा। इरशाद जी पहले अयूब मिर्जा कार्टून को बंद करें, या आप अपना शो करना है इनकी बकवास। मैं भाषा इस तरह की तो नहीं सुनूंगी। आप सब मेरे साथ में बैठे हुए हैं, आपकी बात पर अहमद मस्ती खान अभी रिएक्ट कर रहे थे, बाय द वे आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। इरशाद जी आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा ना, वो आपको वापस से कार्टून कहने लगे तो कोई बात नहीं। हाँ, तो अहमद मस्ती खान जी ने अभी आपको ये सब बोला है, आप इस बात का ध्यान रखें, है ना, आप शांति बनाए रखें, आप अपनी बात रखें, और बाकी जो मेरे साथ में, हाँ ठीक है, बाकी जो मेरे साथ में गेस्ट हैं एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। प्लीज इसे सब्जी बाजार ना बनाए। इरशाद जी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें आप। देखिए मैं ये कह रहा था कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि बच्चों के सर कटे और कटे, वो उन दहशतगर्दों ने काटे जिनको कल भी हमने 17 दहशतगर्दों को मारा है, जिनका प्लान था फिर ट्रेन पे हमला करने का। उनको हम दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं कि 17-18 लोग थे वो, जो कि सिखलाए हुए थे मेरे मुल्क, दुश्मन मुल्क के, जो ट्रेंड होकर आए थे कहीं से, जो पाकिस्तानियों को, मेरे बलोची भाइयों इन बातों में ना कतई दम नहीं लग रहा। इरशाद जी सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, दम है, हमने कल मेरी बात सुनिए ना, दम इसलिए नहीं लग रहा ना क्योंकि वो जो आंदोलन की तस्वीर होती है वो हमने देखी है, उसमें बच्चे होते हैं, उसमें महिलाएं होती हैं, उनके दुपट्टे खींच लिए जाते हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनकी आबरू लूट ली जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं? महिलाएं कौन सा दहशतगर्दी कर रही है? छोटे छोटे बच्चे कौन सी दहशतगर्दी कर रहे हैं? छोटे बच्चों को उठा लिया, नाबालिग बच्चों को उन्हें खत्म कर दिया गया, उनके शव तक नहीं मिले परिवार वालों को। आप क्या बात कर रहे हैं? और ये जो टकराव है ना, ये पाकिस्तानी फौज और बलूच संगठन के लोगों और बलूच में जो आम नागरिक है ना, उनके बीच में टकराव बढ़ता चला जा रहा है, और किसी भी मुल्क के लिए ये हालात अच्छे नहीं है। तो अगर वक्त रहते इन चीजों को ठीक कर लिया गया तो ठीक, वरना तो आंदोलन और ज्यादा बढ़ेगा, फिर तो टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। आप सोचिए ना, महिलाएं भी अब तो आ गई हैं, महरंग बलोच को जब से पकड़ा गया, महिलाएं खुलकर अब आ गई हैं। मुश्किल है करना, क्योंकि आप खुद से शोर डाले जा रही हैं, और आपने ये कार्टून भी बिठाया हुआ है अयूब मिर्जा। आप लोग वापस से आपको भी कोई ऐसे बोल सकता है, वापस से आपको भी कोई ऐसे बोल सकता है। अब आप शांत रहिए
डॉक्टर ठीक है, वो मेरे मेहमान हैं, आपको कोई राइट नहीं बनता किसी को कुछ भी कहने का, आपको कोई राइट नहीं बनता किसी को कुछ भी कहने का। मैं आपको सम्मान दे रही हूँ, आपको मेरे गेस्ट का सम्मान करना होगा, आपको सम्मान नहीं देना है तो आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी, पाकिस्तान से जब जब लोग जुड़ते हैं ना, उन्हें सच्चाई कतई पसंद नहीं आती है, और जब सच्चाई उनके कानों में डल जाती है तो फिर वो इसी तरीके से बौखलाहट दिखाते हैं जैसा अभी डॉक्टर इरशाद अहमद ने दिखाया। मुझे बताइए, बलूचिस्तान में जो हालात आज के बने हुए हैं, ऊपर से अमेरिका से सौदा, ये तो और ज्यादा आग में घी डालने वाला काम हो गया ना। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, एक तरफ इन्होंने मीटिंग की है, फॉरेन मिनिस्टर्स की गालबन मीटिंग थी, और उस मीटिंग में इन्होंने चाइना, पाकिस्तान और अपना दूसरी कंट्रीज जो हैं, ये इन्होंने न्यूयॉर्क में जो मीटिंग की है, पाकिस्तान, चाइना, ईरान और रशिया, इन्होंने एक तरफ अपोज किया है कि हम अफगानिस्तान के नेबरिंग एरियाज में कहीं भी कोई अमेरिकन मिलिट्री बेस या फॉरेन मिलिट्री बेस, उन्होंने कहा है, नहीं बनने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये अफगानिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को चैलेंज करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनको बगराम बेस वापस मिले, राइट? कैसा आपने फोटो लगाया, मैंने डोनाल्ड ट्रंप कहा तो साथ ही डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए। वो चाहते हैं बगराम बेस मिले, और उन्होंने कहा है कि अगर ना दिया तो बैड थिंग्स विल हैपन। और पाकिस्तान उनके पास जाता है, उनको रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाता है कि जी ये देखें, ये हमारे पास है बलूचिस्तान में, आप आए सर, टेंशन मत लें, थोड़ा पैसा और हमारी जेब में डालें। और दूसरी तरफ बिहाइंड देयर बैक चाइना, ईरान और रशिया के साथ बैठ के अमेरिका के खिलाफ एक इत्तेहाद में उनके साथ बैठ जाता है। ये पाकिस्तान जो है, देखिए, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये इंतहाई गलीज और नीच दर्जे के जो है, मैं लफ्ज लेकिन पाकिस्तान सगा किसका है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी? ये पाकिस्तान सगा किसका है? चीन का सगा है या अब अमेरिका का सगा है? ये पूरी दुनिया का सजा है जी, क्या बात है, ये पूरी दुनिया को सजा है। आप देखिए, नहीं, लॉयल किसका है, चीन का या अमेरिका का? जी मैं पूछ रही हूँ, सगा किसका है, सगा लॉयल किसका है, चीन का या अमेरिका का? अच्छा, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ में जा रहा है, अगर अमेरिका के साथ जा रहा है तो चीन के साथ भी तो धोखा कर रहा है। नहीं, मैं समझा आप कह रही हैं सजा यानी पनिशमेंट। जी जी जी, तो वो पनिशमेंट तो पूरी दुनिया की है, और ये सगा किसी का नहीं है, ये अपना सगा नहीं है। देखिए ना, इसके भाई ने वजीर आजम बनना था, इसने जाके उससे ज्यादा फौज के बूट चाटे, तो उन्होंने कहा ये सही है, इसको बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर। और ये दड़ादड़ चाट रहा है। देखे ना इस तस्वीर में कौन खड़ा है? आर्मी चीफ खड़ा है। आर्मी चीफ का क्या लेना देना है ऐसी मीटिंग्स में, लेकिन वो खड़ा है वहां पे। हालांकि खबरें ऐसी भी हैं कि जो मीटिंग हुई थी उसमें 1 घंटा पूरा इंतजार करना पड़ा था, और ये भी बड़ी किरकिरी हुई थी। यहाँ शहबाज पहुंचे थे, यहाँ से मुनीर पहुंचे थे, 1 घंटा वेट करना पड़ा, तब जाकर मुलाकात हुई, और फिर उस मुलाकात की तस्वीरें ऐसे मेडल की तरह दिखाई गई जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। यूके रेबनाथ सर, जो बलूचिस्तान में हालात अभी बने हुए हैं, सीपेक परियोजना पहले से अटकी हुई है, चीन के लिए वो बड़ा सरदर्द है, अब अमेरिका के साथ जाकर डील कर दी, ये बलूचों को उकसाना है, पाकिस्तान में हालात और ज्यादा खराब करने हैं, या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, वो टाइम नजदीक आ रहा है? आपको क्या लग रहा है? रत्ना जी, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें फौज आ जाएगी, ISI आ जाएगी, और फिलहाल PMLN का दबदबा है, ये बलूचिस्तान को बेचना चाहते हैं अमेरिका के हाथ में। मैं तो हैरान हूं कि आर्मी चीफ जाते क्यों हैं। दूसरी बात, इस बार इन्होंने आर्मी चीफ को जब लिखे गए तो शायद फीडबैक मिला होगा, तो उन्होंने आर्मी चीफ की वर्दी उतार दी और सिविलियन ड्रेस में है। तीसरी बात, सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपने हाथ में वो बलूचिस्तान के जो खजाने हैं एक बॉक्स में रख के ले गए, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, फैमिली के जेम्स एंड ज्वेलरी होते हैं, उसमें बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, मोनाजाइट लग रहा है, बास्टेनजाइट लग रहा है, सेरियम लग रहा है, लेंथेनियम, नियोडियम। तो ये बलूचिस्तान को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बोली लगाते हैं। उससे भी ज्यादा दुख की बात है कि पूरे शो में अगर आप देखें, मैं बहुत ध्यान से वीडियो देख रहा था कि कितने देर तक शहबाज की तरफ एक्टिव ध्यान था अमेरिकन्स का,
और कितने देर तक आसिम मुनीर की तरफ अमेरिकन का एक्टिव ध्यान था। तो बड़ा अद्भुत है, जब वहां पर वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो ज्यादातर ध्यान जो है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आसिम मुनीर है। यानी ये दिखाता है कि वहां पर शहबाज शरीफ को सिर्फ शिष्टाचार के लिए लेके गए हैं। उनको भी मालूम है कि जब ये वापस पाकिस्तान जाएंगे। सर, क्या आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? जब 2 महीने में 2 बार मुल्ला मुनीर की मुलाकात हुई थी अमेरिका में, क्या उसका नतीजा है ये? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नकेल किसके हाथ में है। चीन को भी मालूम है। तो आप देखेंगे जब भी ये पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड इलेक्टेड लीडर हैं, जब भी ये जाते हैं चीन में या अमेरिका में, साथ में हमेशा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेके जाते हैं। अब उन्होंने इनको ले दिया फील्ड मार्शल की पदवी भी, यानी चलो ठीक है, फील्ड मार्शल बन गए हैं तो अमेरिका वाले थोड़ा सा ज्यादा इज्जत देते हैं। मैंने अपनी 34 साल की एयरफोर्स करियर में और रिटायरमेंट के बाद 12 साल के करियर में कभी नहीं देखा, एज ए मीडिया पर्सन, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, एज ए फॉरेन एक्सपर्ट, कि कभी किसी देश के सिर्फ आर्मी चीफ को बुलाया गया हो और दावत दी गई हो। यह दिखाता है कि पाकिस्तान को अमेरिका किस तरह से ट्रीट करता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी सहानुभूति इस वक्त बलूचिस्तान के लोगों के साथ है कि बलूचिस्तान के लोग मजबूती से एक साथ खड़े रहें, वहां जितने ट्राइब हैं वो सब एक साथ रहें और आपस में कोई ऐसा बहसबाजी में ना पड़े। सब लोग मिलकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो पंजाबी मुस्लिम डोमिनेंस है उससे लड़ें। जी, लड़ाई के रास्ते पर चलना तो होगा, लेकिन यहाँ जो बलूच कह रहे हैं कि जान हम दे देंगे, आजादी से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं, वहाँ सोल्यूशन निकलेगा कैसे? बातचीत की नहीं जा रही है, बातचीत के रास्ते खत्म ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर अमजद, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद? जी जी, देखिए बहुत अच्छी बातें की इन्होंने। मैं आपको एक ये अर्ज करता हूं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है ना, लेकिन बलूचिस्तान आजाद होना शुरू हो चुका है। आज तकरीबन 50 दिन से पूरी तहसील, पता नहीं तहसील को इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कहते हैं या क्या कहते हैं, पूरी तहसील जो है जहरी की वो आजाद है। और मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान आर्मी ने वहां कोशिश की है कि वो उस पर दोबारा कब्जा करें, लेकिन बलोच फाइटर्स जो है उन्होंने उनको रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया है विद कैजुअलिटीज। और परसों 17 पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे गए हैं 3 दिन उनकी लड़ाई में। 3 दिन पाकिस्तानी फौज मुसलसल वहां बमबारी भी करती रही है, ग्राउंड फोर्सेस भी गई हैं। डॉक्टर मिर्जा, अगर आप ये कह रहे हैं कि आजादी के करीब पहुंच गई हैं चीजें और आप कह रहे हैं कि टकराव बढ़ा है, अगर बलोच यहाँ पाकिस्तानी फौज पर हमला कर रहे हैं तो पाकिस्तानी फौज भी तो बलोचों पर हमला कर रही है और ये कैजुअलिटीज दो तरफ हो रही हैं। नहीं, मैं कुछ जो बलोच कैजुअलिटीज हैं वो ना होने के बराबर है, बिकॉज दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, दे नो देयर टेरेन, राइट। ये जो पाकिस्तानी फौजी हैं मारे गए 17, ये तो हमें पता है ना 17 मारे गए हैं, पता नहीं कितने मारे गए हैं, यानी आप कह रहे हैं संख्या और ज्यादा हो सकती है। ये 3 दिन जहरी पे कब्जा करने की कोशिश करते रहे, नहीं कर सके, फाइनली दे हैड टू रिट्रीट। इससे पहले भी चौकियां छोड़-छोड़कर भाग गया। ये बलूचिस्तान का ये आजाद इलाका है, ये बलूचिस्तान का वो इलाका है जिसपे पहली दफा 1948 के बाद बलोच अपने जमीन पर खुद बैठा है। ठीक, तो ये फैलेगा। जब बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज को न सिर्फ खदेड़ा है, अपनी चौकियां छोड़ने पर मजबूर कर दिया, इस्तीफे देने पर मजबूर कर दिया, और जो जान जा रही है पाकिस्तानी फौजियों की वो तो जा ही रही है। और ये टकराव अब पिछले कुछ दिन में बढ़ा है। अहमद वसी खान जी कुछ कहना चाह रहे थे आप शायद? ये आपकी बहुत शुक्रिया, आप मुझे मौका दे रहे हैं जी। देखें, फैसला हो चुका है, हमारे कौम ने फैसला कर लिया है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारी 10,000 महिलाएं मजीद ब्रिगेड में तैयार हैं अपनी जानें देने के लिए। हजारों हमारे नौजवान जो हैं आज वो मर मिटने पे अपने मुल्क के लिए तैयार हैं। देखें,
आप जो इनको कहते ना वो भी लड़ रहे हम भी लड़ रहे, ऐसी बात नहीं है रचना जी। हम जो है जस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अनजस्ट आए हुए हैं, ये आपको प्लीज समझना होगा। ये आप जो है पता नहीं कहां से ये इंडिया दुश्मन, हिंदू दुश्मन, उन लोगों को भी बुला लेते अपने शो पे, वो आके आपके खिलाफ भी बात करते हैं, हमारे खिलाफ भी बात करते हैं। सच्चाई उनमें एक रत्ती की भी नहीं है। हमें क्यों हमें समझ नहीं आता है भाई। देखें, बलूचिस्तान से मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप ये इंडियन टेलीविजन चैनल पे आके बात कर सकते हैं। वो जो सही बात करने वाले हैं वो तो नहीं आ सकते हैं। ये तो सारे ISI के पेड लोग हैं जाएंगे ना, जिनको आप लोग बुला लेते हैं, जाएंगे रातों रात गायब कर दिए जाएंगे अगर पाकिस्तान का सच बता देंगे। और जो आते हैं वो जिनकी जेबें भरी होती हैं, जिनके घर भरे होते हैं, जो सरकार के सो कॉल्ड माइक होते हैं, और तब जाकर वही बोला जाता है जो सरकार चाहती है। यूके देवनाथ सर, आपका एंड कमेंट प्लीज। देखिए, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कौन लाएगा? स्टेबिलिटी सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी ला सकती है। कैसे? हथियारों के बल से वो स्टेबिलिटी नहीं ला सकती। उनको प्यार मोहब्बत से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। उनको प्यार मोहब्बत से बलूचिस्तान के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। रियायतें देनी पड़ेंगी। सारे दुनिया के देश में आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, वहां पर जो लोकल दूर दराज के ट्राइबल्स होते हैं उनको जैसे ऑटोनॉमी दी जाती है। हिंदुस्तान में भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आप कश्मीर के दूर दराज के अभी लेह में चले जाइए, हम कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। अगर उनकी कुछ ऐसी मांग है कि उनको लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हम उसको एनकरेज करते हैं। ये ही एक तरीका है जिससे पाकिस्तान की फौज या जो भी वहाँ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, बात तो सही है। अगर किसी भी मुल्क में किसी भी जगह माहौल खराब हो रहा है या कोई भी आंदोलन उठ रहा है तो फिर उसे शुरुआत में ही सुना जाए, देखा जाए, समझा जाए, वरना देखते ही देखते आंदोलन इस तरीके का खड़ा होता है जैसे अभी बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान के लोगों को सबसे बड़ा ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, ये अनदेखा कर दिया गया, आजादी होनी चाहिए। ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस चाहिए। बिल्कुल, बलूचिस्तान के लोग इसीलिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं क्योंकि आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और पाकिस्तान से जब भी हम गेस्ट बिठाते हैं वो पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तानी फौज के माउथ पीस बनते हैं, इससे अलावा कुछ उन्हें बोलना नहीं आता। और जो बोलते हैं उन्हें रातों रात उठाने का काम भी हो जाता है। इससे पहले हमने पाकिस्तान में ऐसे कई लोग देखे हैं, कई इंडिपेंडेंट पत्रकार या फिर कई यूट्यूबर्स के साथ तो यही हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। यूके देवनाथ सर, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी, अहमद मस्ती खान जी, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इससे पहले इरशाद अहमद भी हमारे साथ में जुड़े थे, हालांकि सवाल नहीं भाए या पाकिस्तान की सच्चाई शायद हजम नहीं हो, इसीलिए पहले ही वो एक सवाल के बाद डिबेट बीच में ही छोड़कर चले गए। लेकिन सच ये है कि बलूचिस्तान में जो हालात आज के हैं वो आज या कल में खड़े नहीं हुए हैं और आज या कल में खत्म भी नहीं होंगे, क्योंकि आजादी चाह रहे हैं लोग, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। एक ब्रेक।